हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो चलिए आज अकाउंट्स के पेपर डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ पेपर आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सृष्टि, नित्या एंड आनंद वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:1. Srishti required from the firm selling her share of profits to Nitya and Anand in the ratio of 2:1. The new profit sharing ratio between Nitya and Anand will be 2:1. ये आंसर सही है, सी ऑप्शन। और अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू रिसिप्ट। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स ये तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और सब्सक्रिप्शन, इंटर्न्स फी, ये सब भी रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, नॉमिनल शेयर कैपिटल इज। तो इसका आंसर होगा ये, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू। ये ऑप्शन इसका डी सही है। आदित्य एंड शिवा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। नैना वाज सबमिटेड इन ए न्यू पार्टनर of 1/4 share in the profits of the firm. Naina brought 1,20,000 for her share of goodwill premium and 2,40,000 for capital. The amount of goodwill premium credited to Aditya will, इसका आंसर 60,000 हो जाएगा, ये 60,000, ऑप्शन डी। अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें क्या था, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स। तो इसमें बताने थे नेचर ऑफ आइटम्स के बेसिस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस करंट ईयर का रिकॉर्ड होता है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट कोई भी साल का हो उससे मतलब नहीं है। तो ये लिखना था इस पे। 6 नंबर, विदित एंड सीमा वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. देयर कैपिटल वेयर 1,20,000 एंड 2,40,000 respectively. They are entitled to interest on capital at 10% per annum. The firm earned a profits of 18,000 during the year. The interest on विदित कैपिटल विल बी, तो इसका 6,000 होगा, क्योंकि इसमें है ना जितना प्रॉफिट उसको चाहिए था उतना नहीं हुआ था, तो इसीलिए कैपिटल रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो फिर चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द फर्म, the new partner compensate the old partners for their loss of share in the super profits of the firm, for which he brings in an additional amount which is known as, इसका गुडविल होगा आंसर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। प्रज्ञा एलटीडी फॉरफिटेड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 each issued at a premium of 10% for non payment of first and final call of 30 per share. The maximum amount of डिस्काउंट दिस शेयर कैन बी रीइशूड विल बी, इसका हो जाएगा 5,60,000। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। व्हाट इज मीन्ट बाय इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी जब हम इशू करते हैं, मतलब जब वो बैंक को हम इशू करते हैं, ये बैंक जब हमें लोन देती है तो वो एक्स्ट्रा सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे इसे रखती है। तो यही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। उत्सव एलटीडी डिसाइड टू रिडीम 4,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each which were issued at a discount of 8% and were redeemable at a premium of 10%. The amount transferred to debenture redemption reserve will be, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11,
interest paid on debentures is a charge against in the profits of the company. Is this statement करेक्ट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो हाँ, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक लायबिलिटी है. अगर हम इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे एसेट को बेच सकता है और पैसा अपना रिकवर कर सकता है, एसेट पे चार्ज कर सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं. फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चीमा क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन एरियर. तो इसका आंसर आपने किया ही होगा कैलकुलेट. ये तो अभी कैलकुलेट करके नहीं दिखा सकता. क्वेश्चन नंबर 13. द डायरेक्टर्स ऑफ एक्जिम एलटीडी forfeited 20,000 equity share of 10 each, ₹8 per share called up for non-payment of first call of 2 per share. Final call of 2 per share has not been yet called. Half of the forfeited share were reissued as fully paid up for 15 per share. The amount transferred to capital reserve. तो इसका 1,20,000 आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है. फिर क्वेश्चन नंबर 14, ये 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. अब पार्ट बी में आते हैं. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे. एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइड एज ए कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज ए मैच्योरिटी ऑफ 3 months होगा इसमें आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. एक्स एलटीडी परचेज फर्नीचर फॉर 20 लाख पेइंग 60% of issue of equity share of ₹10 each and the balance by a check. This transaction will result in. तो इसका हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये फर्नीचर को परचेज किया है. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इसका इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस. तो ये तो लिमिटेशन है. लैक ऑफ क्वालिटी एनालिसिस, ये भी लिमिटेशन है. इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, ये भी लिमिटेशन है. तो इसका ऑप्शन बी सही है. क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं. स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव यही है कि इससे हमें पता चलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कितना कैश फ्लो हुआ है और कितना इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो और इनफ्लो. तो क्वेश्चन नंबर 27 पे. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड सब हेड इज फॉरफिटेड शेयर प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी. तो इसका 27 का ऑप्शन होगा बी शेयर कैपिटल. तो 28 पे आते हैं अब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब हेड अंडर द करेंट एसेट. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये तो आता है. फिर ट्रेडमार्क एक तरह से हमारा वो हो गया, तो इसका ऑप्शन यही होगा. नॉन करेंट एसेट में आएगा ट्रेडमार्क, बी ऑप्शन बी. व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश 3,000 ऑन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. तो इसका नो चेंज होगा. और क्वेश्चन नंबर 30, ये तो 3 नंबर का, ये सब आपने करा होगा. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. थैंक यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.